बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं, उनसे मुतल्लिक अहम समात जो है वो पीर दिन 12:30 बजे जो है वो समात होने जा रही है। इस समात से मुतल्लिक दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो इस केस में अब एक खातून जज जो है वो भी इस केस को सुनेंगी, इन अपीलों को जो है वो सुनेंगी, इस पे बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि जो नूर मुकद्दम कत्ल केस में अपीलों में फर्दर क्या होना है, और साथ ही कि इसमें पीसफुल जो गैदरिंग है लाहौर की हम बात करें या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर 11:30 बजे पीर को जो गैदरिंग होनी है, पीसफुल गैदरिंग, उससे मुतल्लिक बात करें तो अब फर्दर जो है वो ये क्यों गैदरिंग की जा रही है, ऑर्गेनाइजर्स जो है वो क्या कहते हैं, जो है वो इससे बात करेंगे। सबसे पहले कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम केस की जो अपीलें हैं उन पर समात करेंगे जस्टिस आमिर फारूक, जो हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज हैं। उनके साथ जो दूसरी जज हैं वो खातून जज हैं। नूर मुकद्दम केस जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक पहली दफ़ा एक खातून जज जो है वो नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो बेंच है, डिवीजन बेंच है, उसमें शामिल होंगी। ये हैं जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़। ये इनकी जो अपॉइंटमेंट 17 दिसंबर 2021 को गुज़श्ता साल जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और ये कल जो बेंच है उसमें शामिल होंगी। जो रफ़त इम्तियाज़ हैं, समन रफ़त इम्तियाज़, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो 1976 उनकी पैदाइश है। उसके बाद उन्होंने जो डिग्रीज़ की हैं वो इंटरनेशनली बैन अल-अक़वामी इदारों से की हैं। उसके बाद वो 2004 से उन्होंने एक लॉ फर्म जो है वो इस्टेब्लिश की। उसके बाद 2004 से वकालत कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने 2011 में लॉ फर्म एक जो है वो कराची में इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद से लेकर ऑनवर्ड वो जो है वो वकालत के शोबा से वाबस्ता हैं। 17 दिसंबर 2021 को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर एक खातून जज के जो है वो काम शुरू किया था। ये एक ही खातून जज हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बाकी सारे मेल जो है वो जजेस हैं। और कल इस जो बेंच है नूर मुकद्दम कत्ल केस के सुनने वाला, उसमें एक जो खातून जज हैं समन रफ़त इम्तियाज़, ये भी शामिल होंगी। बेंच क्या कैसे जो है वो अपीलें आगे बढ़ाता है, क्या ऑर्डर्स होते हैं, ये तो अभी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। बज़ाहिर तकरीबन 4-5 समातें इस केस में हो चुकी हैं, लेकिन अभी बाकायदा अगर आप कहें तो बाकायदा जो है वो पहली समात होगी, जिसमें तमाम जो अपीलें हैं, जो मुजरिम हैं उनकी जानिब से जो अपीलें हैं, या जो मुद्दई हैं उनकी जानिब से उनकी जो सज़ाएँ बढ़ाने, और इसके अलावा उनकी जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं उनकी सज़ाओं में इजाफा से मुतल्लिक जो अपीलें हैं वो तमाम जो है वो सुनी जाएंगी। और उसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो जो मरकज़ी मुजरिम है वो ये कह रहा है, उसने क्लेम किया है अपनी जो उसने जेल अपील फाइल की थी कि उसके हवाले से जो नफ्सियाती या उसको मेंटल जो इशू जिस तरह ट्रायल कोर्ट में आया था, इसी तरह की बात उसने अपनी उस पिटीशन में भी कर रखी है जो जेल से की थी। और उसने ये भी कहा था कि हाई कोर्ट जब अपील सुने तो इस एंगल को भी देखे। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो माली और दूसरा है इफ्तिखार, जान मोहम्मद और इफ्तिखार, उनकी जानिब से जो अपीलें फाइल की गई हैं उसमें कबल अज़ वक्त उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सज़ा मुअत्तल करके उनको इस केस में ज़मानत दी जाए जब तक कि उनकी अपीलें डिसाइड नहीं हो जाती। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट मामले हैं जो अदालत के सामने हैं। इसके अलावा सारी मरकज़ी अपीलें हैं जिन पे जो है वो बात होनी है, और ख़ास तौर पर जो अपील अगेंस्ट एक्विटल है उस पर आर्गूमेंट्स भी होंगे। जिनकी इसमें बरीयत हो चुकी है उस पर डेफिनेटली जो है वो आर्गूमेंट्स भी होंगे, और उसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ेगा। इसके अलावा इस केस में जो एहतजाज के हवाले से मैंने अब बात की कि लाहौर के एहतजाज की बात की जाए नूर मुकद्दम केस के हवाले से, या पीसफुल गैदरिंग आप उसको नाम दे दें, या इस्लामाबाद का जो एहतजाज जो पीसफुल गैदरिंग है वो हाई कोर्ट के बाहर होनी है, तो उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यही बताया गया है कि एक तो जो फैमिली है नूर मुकद्दम की, वो चाह रही है कि जिस तरह ट्रायल कोर्ट में केस बड़ा स्पीडी जो है वो आगे बढ़ा, और तकरीबन 3 से 4 मंथ में एक तारीखी जो है वो ट्रायल मुकम्मल हुआ इस केस का। एडिशनल सेशन जज अता रबानी जो अभी सेशन जज हैं उनके पास, तो वो ये चाह रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने ही ट्रायल कोर्ट को ये ऑर्डर दे रखा था कि वो
इसका स्पीडी ट्रायल करें। तो अब वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट भी इसका जो स्पीडी इस केस को, इन अपीलों को वो जो है वो आगे बढ़ाएं। एक तो इनका पर्पस जो है वो ये है, जो लाहौर के पीसफुल गैदरिंग की बात करें या हाई कोर्ट के बाहर के पीसफुल गैदरिंग की बात करें। दूसरा वो कुछ कंसर्न इस हवाले से हैं कि लास्ट वीक में जो खबरें आई थी कि जो मरकजी मुजरम है ज़ाहिर जाफर, उसको जेल के हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट किया गया था, जिसकी तस्दीक वहाँ के सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने भी की थी। तो उससे के हवाले से वो कंसर्न है कि शायद जिस तरह ट्रायल कोर्ट में कुछ हीले बहाने किए जा रहे थे कि शायद कोई ऐसी सिचुएशन हो, अब वहाँ पे एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये पोजीशन तो डेफिनेटली वहाँ जो अडियाला जेल का जो अमला है, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है, वो एग्जैक्ट रिपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन कंसर्न जो है वो उस वक्त भी इस फैमिली के यही थे, आज भी वही है। अब देखते हैं कि इसमें मामले में क्या स्पीडी जो है वो केस आगे बढ़ेगा। जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं, लास्ट जब गुज़श्ता समात थी तो उस वक्त मेरी बात हुई थी, तो उनके जो बाबर हयात समोर है जो शाह खावर साहब के साथ होते हैं, तो उनका को ये कहना था कि ये केस जो है वो बहुत स्पीडी आगे बढ़ेगा, 4-5 मंथ में इन अपीलों पर फैसला आ सकता है। तो मेरा बहरहाल बतौर कोर्ट रिपोर्टर जो है ख्याल है कि शायद इतने कम अरसे में फैसला ना आए। देखते हैं कि कोर्ट क्या इसको आगे कैसे चलाती है, क्योंकि बज़ाहिर जो अपीलें होती हैं इस तरह की, वो अपीलें इतनी जल्दी डिसाइड जो है वो हमने होते हुए नहीं देखी। लेकिन क्या ये अपीलें डिसाइड हो सकेंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या जो पीसफुल गैदरिंग लाहौर में जो है और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, तो इसके क्या असरात हो सकते हैं। अगरचे जो केस पेंडिंग हो उसके मेरिट्स डीमेरिट्स के हवाले से किसी भी प्रोटेस्ट में बात नहीं की जा सकती, वो या कोर्ट को इस हवाले से जो सब्जुडिस मैटर है खास तौर पर उस हवाले से बात करने से कोर्ट जो है इस तरह रोकती हैं। लेकिन जो पॉइंट्स सामने हैं, जो चीज़ें सामने हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, क्या एक तो ये केस जो है वो स्पीडी आगे बढ़ सकेगा, स्पीडी इसका ट्रायल हो सकेगा, और दूसरा मामला जो है वो जो फैमिली का है, मुद्दई मुकदमा है, उनके हवाले से जो चीज़ें हैं जो लास्ट वीक खबरें आई थी, तो इन दोनों इश्यूज पे देखते हैं कि क्या कोर्ट के सामने तो डेफिनेटली अभी कोई मामला भी नहीं है। मतलब इन दोनों में से रिटन फॉर्म में कोर्ट के सामने अभी कुछ नहीं है। कोर्ट के सामने सिंपल अपीलें हैं। जो एक तो जो मैटर है, जो मरकजी मुजरम है, उसने जो जेल अपील फाइल की थी उसमें उसने ये मौकफ लिया था कि उसका जो मेंटल का इशू है वो भी कंसिडर करे, ट्रायल कोर्ट ने नहीं किया, ये उसने अलर्ज किया ट्रायल कोर्ट को। और दूसरा है जो इफ्तिखार और जान मोहम्मद है, उनकी वो कहते हैं कि हमारी सजाएं मुअत्तल करके हमें जो है वो जमानतें दी जाएं, हमें आज़ाद किया जाए। तो जब तक के उनके जो अपीलें हैं वो फाइनलाइज या उस पर हतमी फैसला नहीं होता। तो इन दोनों मैटर्स और दूसरे जो मैटर्स हैं, इन देखते हैं कि कल फर्दर अब इस केस में क्या होता है और किस तरफ क्या रुख लेता है ये केस, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और नाज़रीन, इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतालिक जो भी अपीलों पे अपडेट होगी वो भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।